दिस इज सोनिया शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद कान्हा जी। तो भाई आज जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर कराऊंगी वो कराऊंगी मौलिक अधिकार। देखिए ये जो मैंने वीडियो बनाई है वैसे तो ये एनवीएस के स्टूडेंट्स के लिए मैंने स्पेशली बनाई है, क्योंकि जो आपका सिलेबस है एनवीएस का एसएसटी का उसमें आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं कि भाई मौलिक अधिकार से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछे भी गए हैं, ठीक है। लेकिन ये जो वीडियो है ये ना सिर्फ एनवीएस वालों के लिए बल्कि ये यूपी टीजीटी पीजीटी के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, डीएसएसबी, केवीएस, ओके, सीटेट, मतलब चाहे जो स्टैटिक्स जीके आपके आते हैं, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी ये वीडियो। तो चलिए आज हम मौलिक अधिकारों को पढ़ते हैं कि मौलिक अधिकार जो है वो कहाँ से लिया गया। भाई मौलिक अधिकार लिए गए हैं आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से, ओके, और भाग 3 के तहत, ठीक है। फिर देखिए मौलिक अधिकारों को क्या बोला जाता है। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है, ओके। फिर बात करते हैं हम कि भाई 44वें जो संशोधन है ना उसके द्वारा 1978 में, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया था एक बार डीएसएसबी के अंदर कि जो 44वां संशोधन था उसके अंतर्गत क्या हुआ था। तो 4 ऑप्शन आपको गिवन कर दिए थे। तो उसके अंदर क्या हुआ था कि 1978 में, ठीक है, 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में जो संपत्ति का राइट था ना, संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया था। क्योंकि पहले जो हमारे मूल संविधान में अधिकार थे ना, मौलिक अधिकार, वो कितने थे भाई, वो थे आपके 7, कितने थे 7, जो कि 1978 में 44वें संशोधन के द्वारा हटाकर 6 कर दिए थे, ठीक है। अब हम एट प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार है। तो कौन कौन से, सबसे पहले समानता का अधिकार, फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो भाई ये आपके जो है 6 जो राइट्स हैं मैंने आपको अभी बताए हैं। तो जो सबसे पहला अधिकार है आपका समानता का अधिकार, मतलब सभी को समान अधिकार प्राप्त है, तो वो आपके अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार की बात की गई है। फिर 19 से 22 के अंतर्गत आपकी स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है, और 23 से 24 के अंदर आपकी शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है, और 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है, और 29-30 में आपके संस्कृति और शिक्षा से रिलेटेड जो अधिकार हैं आपके उनकी बात की गई है, और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो आपके 32 के अंतर्गत कहा गया है। मतलब कि जब जो ऊपर वाले अभी मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, इनमें से जिस भी किसी अधिकार में अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई हनन होता है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी उनको दिया गया है। मतलब इसके तहत क्या है, इन सभी बातों को सुलझाया जा सकता है। तो अभी हम आगे जो पढ़ेंगे इनका डीपली जो है मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई समानता के अधिकार की, ठीक है। समानता के अधिकार की बात करते हैं तो 14 से 18 जो अनुच्छेद है उसमें आपके समानता के अधिकार को रखा गया है। तो मैं आपको अभी डीपली बताऊंगी कि कौन से अनुच्छेद में किसकी समानता की बात की गई है। तो देखिए जो अनुच्छेद 14 है ना आपका, उसमें विधि के, मतलब कि कानून के समक्ष जो समानता है उसकी बात की गई है, कि मतलब जो कानून है आपका उसकी नज़र में सभी व्यक्ति जो हैं वो समान हैं। फिर अनुच्छेद 15 में किसकी बात की गई है, अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान की समानता की बात की गई है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति है, किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, किसी भी लिंग का है, किसी भी जन्म स्थान का है, तो उसके साथ जो हमारा व्यवहार होगा वो समान ही होगा, ओके। फिर जो अनुच्छेद 16 है उसके अंतर्गत लोक नियोजन और नागरिकता की समानता की आपकी बात की गई है, ओके। और फिर अनुच्छेद 17 में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि अनुच्छेद जो 17 है उसमें किसकी बात की गई है। तो अनुच्छेद 17 में जो अस्पृश्यता है आपका उसकी अंत की बात की गई है, कि जो अस्पृश्यता होती है उसका हम अंत करते हैं, कि सभी व्यक्ति समान है, किसी को भाई हम मान नहीं सकते हैं। अस्पृश्यता से रिलेटेड जितना भी अंत है वो इसके अंतर्गत किया गया है। तो अनुच्छेद 18 में जो जितनी भी उपाधियां हैं उनके अंत की बात की गई है। फिर बात करते हैं हम स्वतंत्रता के अधिकार,
की, ठीक है। जो स्वतंत्रता का अधिकार है आपका वो 1922 अनुच्छेद के तहत दिया गया है। तो देखिए स्वतंत्रता, जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि कहीं पे भी आपको घूमने फिरने की, आपको अभिव्यक्ति की, आपको जीवन से रिलेटेड, आपको शिक्षा से रिलेटेड, ठीक है, जितनी भी स्वतंत्रता है, जितनी भी आज़ादी है, उसके अधिकार की बात इसके अंतर्गत कही गई है। तो देखिए अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब कि जो आप अपनी बातों को प्रेजेंट करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, आपको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। फिर अनुच्छेद 20 के अंतर्गत क्या है कि दोष सिद्धि या अपराध संबंधी संरक्षण, कि कोई भी अपराध है उससे रिलेटेड जो भी संरक्षण है, बचाव है, वो अनुच्छेद 20 के तहत आपका माना जाएगा। फिर अनुच्छेद 21 में आपको जीवन या प्राण संबंधी स्वतंत्रता की पूरी क्या है अधिकार दिया गया है, ठीक है। जीवन जीने का अधिकार, मतलब आप अपनी मर्जी से अपना जीवन जी सकते हैं। फिर है अनुच्छेद 21A, इसमें भी अनुच्छेद 21A है जिसमें कि आपके शिक्षा के अधिकार को रखा गया कि भाई सभी व्यक्ति को जो है शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। फिर 86वें संशोधन में संविधान संशोधन हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था 2002 में कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क यानी कि फ्री की शिक्षा जो है वो दी गई थी। किसमें? 86वें संविधान संशोधन में, जो कि 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया था, ठीक है। मतलब अगर 86वें संविधान संशोधन की अगर हम बात करते हैं, जो कि 2002 के अंतर्गत कहा गया था कि भाई 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं आयु के, उनके लिए हम निःशुल्क शिक्षा देंगे। फिर देखिए अनुच्छेद 22 में क्या राइट मिला है कि अपराध संबंधी अधिकार, ठीक है, जितने भी अपराध से रिलेटेड अधिकार हैं वो आपके, जैसे फौजदारी है, दीवानी है, जितने भी ये अधिकार हैं ये आपको अनुच्छेद 22 के तहत दिए गए हैं। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार की हम बात करेंगे अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार, बंधुआ मजदूरी, मतलब व्यापार सोरी, जो भी मानव का व्यापार होता है, ठीक है, और बंधुआ मजदूरी है, उस पर अनुच्छेद 23 के तहत आपको अधिकार दिया गया है कि भाई किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार होता है तो आप अनुच्छेद 23 के तहत आपको राइट है कि आप अपना अधिकार समझते हैं कि भाई मेरे साथ जो भी गलत हो रहा है उसको मैं प्रेजेंट करूं कानून के समक्ष, ठीक है। फिर अनुच्छेद 24 में क्या है कि आपको बाल नियोजन पर प्रतिबंध का अधिकार दिया गया है। फिर है चौथा जो है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब आपको अपनी मर्जी से कोई भी धर्म चुनने का अधिकार है पूरा। तो अनुच्छेद 25 में क्या राइट दिया गया है कि धार्मिक रीति रिवाज मनाने, ठीक है, धर्म का प्रचार प्रसार करने की आपको पूरी स्वतंत्रता है। और फिर अनुच्छेद 26 की अगर हम बात करते हैं तो धार्मिक कार्यों की जो संस्थाओं की प्रबंधन की स्वतंत्रता, मतलब कि अगर आप कहीं पे भी कोई भी संस्था लगाना चाहते हैं धर्म से रिलेटेड तो आपको पूरी स्वतंत्रता, पूरी छूट है, उसका अधिकार आपको दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अनुच्छेद 27 की। तो धार्मिक कार्यों के लिए जो टैक्स लगते हैं आपको वो टैक्स नहीं देना, ठीक है, अनुच्छेद 27 में ये बात कही गई है। फिर अनुच्छेद 28 जो है उसमें कहा गया है कि जो सरकारी खर्च में चलने वाले हैं, ठीक है, उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ओके। फिर है आपका 5वां संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आपको अनुच्छेद 29 और 30 में देखने को मिलेंगे भाई, ठीक है। क्या अनुच्छेद 29 में कि जो अल्पसंख्यक है ना, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात अनुच्छेद 29 में कही गई है, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। और अनुच्छेद 30 में आपको किसकी बात की गई है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का पूरा अधिकार है। तो जो लास्ट वाला है आपका छठा जो अधिकार है वो है संवैधानिक अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार रिपीट होता है कि इसको क्या बोला जाता है, अनुच्छेद 32 में इसकी बात की गई है, ठीक है। और संविधान का हृदय व आत्मा भी कहा गया है। आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर, किसी भी वे से क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि जो संविधान की हृदय है या आत्मा है वो कौन से
अधिकार को बोला गया है? तो भाई संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो कि अनुच्छेद 32 के तहत है, उसको हृदय और आत्मा संविधान की बोला गया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसा कहा है। किसने कहा है इसको हृदय और आत्मा? किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर जी ने। तो मैंने आपको ये 6 के 6 अधिकार डीपली डिस्कस मैंने अभी आपसे किए हैं। फिर देखिए यहाँ 5 प्रकार के रीट के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, ये क्या है भाई, ये टर्म्स क्या हैं कि सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब एग्जामिनर क्या करता है कि कई बार आपको इंग्लिश में भी दे देता है ये टर्म, कई बार हिंदी में भी पूछ लेता है। तो आपको दोनों का पता होना चाहिए कि भाई हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं। तो हिंदी में तो पूछ लेगा भाई बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, और इंग्लिश में पूछ लेगा आपसे कि हैबी कॉर्प्स क्या होता है। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन गिवन कर देगा और आपको पता होना चाहिए कि भाई इसका मतलब पूरा सही आंसर क्या है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है कि अपने शरीर को प्रस्तुत करना। एक तरह से ये लगा लीजिए कि कई बार हम किसी भी उसमें खुद को सरेंडर कर देते हैं। ठीक है, तो वो होती है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, कि शरीर को प्रेजेंट करना है, शरीर को प्रस्तुत करना। फिर है परमादेश, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। परमादेश हिंदी में बोलते हैं इसको, और इंग्लिश में मैंडाम्स बोलते हैं। तो मैंडाम्स की जो टर्म है ये क्या है कि जब कोई सरकारी अधिकारी, ठीक है, जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का पालन नहीं करता है। ठीक है, कोई भी ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिसर, जब अपने सार्वजनिक कर्तव्य का वो अपनी ड्यूटी नहीं समझता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट होती है उस पर क्या करती है भाई, उस पर रीट जारी कर सकती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, परमादेश या मैंडाम्स जिसको हम बोलते हैं। फिर है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या होता है? देखिए, जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से कोई भी सरकारी पद प्राप्त करता है, दोबारा बता देती हूँ कि जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से सरकारी पद को प्राप्त करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अधिकार परीक्षा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर है प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या होता है? तो प्रतिषेध होता है भाई जो SC मीन्स सुप्रीम कोर्ट, ओके, HC मीन्स हाई कोर्ट, जब SC और HC उनके द्वारा निम्न न्यायालय को ये जारी किया जाता है। ये दोनों क्या कहते हैं, ये दोनों कहते हैं कि भाई जो निम्न न्यायालय है ना, वो इस मामले में कार्यवाही नहीं करे, ये मामला जो है वो उनके अधिकार के बाहर है। मतलब कोई भी मामला है तो HC सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट निम्न कोर्ट को ना ये आदेश देता है कि भाई आप इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो मामला है ना ये हमारे अंडर में है। तो उस बात को क्या बोलते हैं, उस बात को बोलते हैं प्रतिषेध। ओके, फिर लास्ट है आपका उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण क्या होता है कि जहाँ पर कोई मुकदमा चल रहा होता है ना, वहाँ पर वरिष्ठ न्यायालय ये आदेश देता है कि उसको ये तुरंत निलंबित कर दे, उस वाली प्रक्रिया को बोलते हैं उत्प्रेक्षण। तो भाई आज का जो ये टॉपिक था वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको कराया है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। तो भाई जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको पूरी SST की तैयारी कराऊंगी, जो कि आपकी हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल भी होंगी ये वीडियो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलती रहे, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।